वोट करें? देखिए, ये तो कांग्रेस के लिए तो केवल और केवल राहुल गांधी जी को रीलॉन्च और फिर रीलॉन्च और दोबारा रीलॉन्च करने का चुनाव है। कांग्रेस बर्बाद होगी एक परिवार को लॉन्च करते करते, और राहुल गांधी की बेचारा लॉन्च होने का नाम ही नहीं ले रहे। इसलिए उनके लिए तो केवल और केवल रीलॉन्चिंग चुनाव है 102 सीटों पे। मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए देश का विकसित भारत का ये चुनाव है, देश को आगे ले जाने का चुनाव है। 2047 में जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत, देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इन 4 सालों में 5 सालों में बने, ये उसके लिए चुनाव है। तो इसलिए दोनों पार्टियों का अलग अलग चुनाव है। अब लोगों ने देखना है कि देश आगे बढ़े, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, 2047 में विकसित भारत, तो उसको वोट डालनी है, या राहुल गांधी जो कि एक बार बार फेल होने वाला बच्चा है उसके लिए वोट डालनी है। जी, इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं, उनकी तबीयत को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि इतनी नफरत क्यों करते हैं प्रधानमंत्री सीएम से और उनकी जिंदगी से क्यों खेल रहे हैं, उनका जो इंसुलिन लेवल है वो बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा जानकारी मिल रही है आम आदमी पार्टी के लोगों से कि संजय सिंह जानबूझकर ये सब कुछ करवा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जेल जो है वो आम आदमी पार्टी के पास है, और उसके बावजूद अगर ऐसा इंसुलिन नहीं दी जा रही, जो पहले दिन से चर्चा चल रही थी कि संजय सिंह खुद मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, वो सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दे रहे, अरविंद केजरीवाल बाहर से अंदर से जेल से दबाव कर रहे हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, लेकिन ये मान नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई साजिश तो नहीं हो रही। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को और कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। संजय सिंह जानबूझकर अरविंद केजरीवाल जी को मरवाना तो नहीं चाह रहे, संजय सिंह जानबूझकर अरविंद केजरीवाल जी की सेहत का नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाह रहे ताकि वो मुख्यमंत्री बने। ये बहुत बड़ी साजिश है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। मैं माननीय खुद कहूंगा इलेक्शन कमीशन से इसका संज्ञान लें, और कोर्ट को तो संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वो तो जुडिशियल कस्टडी में है। अरविंद केजरीवाल जी की सेहत के साथ संजय सिंह क्यों ऐसा खिलवाड़ खेल रहे हैं, और इसके साथ साथ उनके साथ इस साजिश में और कौन कौन है, ये सारी चीज सामने आनी चाहिए। आपने भी कहा कि वो कुछ भी खा रहे हैं जानबूझकर, जो अरविंद केजरीवाल, उनके घर से सुनीता जी क्यों उनको लिए मीठा भेज रही हैं, सुनीता जी क्यों उनके लिए आम भेज रही हैं, सुनीता जी क्यों उनके लिए आलू की रोज सब्जी भेज रही हैं, पूड़ी भेज रही हैं, ये सारी चीजें बहुत सवाल उठा रही हैं। ये ऐसा सब कुछ क्यों किया जा रहा है? और फिर अगर इंसुलिन, उनकी शुगर लेवल बढ़ी हुई है तो आम क्यों खा रहे हैं वो? अगर शुगर लेवल बढ़ी हुई थी तो उनको जानबूझकर आलू की सब्जी क्यों दी जा रही है? और अगर इंसुलिन बढ़ी हुई है तो उनको मिठाई के लिए जो घर से लड्डू बनाकर क्यों भेजे जा रहे हैं? ये बहुत बड़े सवाल है, बहुत चिंता का विषय है। पर संजय सिंह ये कह रहे हैं कि आप भूखा मारना चाहते हो जेल में, क्या उनको? नहीं, देखिए, जेल तो संजय सिंह जी के पास ही है, दिल्ली सरकार के पास है। वो मैंने तो जो उनकी डाइट चार्ट देखा है उससे तो मुझे लगता है कि आदमी का ज्यादा खाने से नुकसान हो जाएगा। जितना वो खा रहे हैं, जिनको उनको जबरदस्ती खिलाया जा रहा है, क्या हो रहा है ये जानना पड़ेगा। वरना एक दिन में आदमी 2-2, 3-3 अंडे भी खाए, उसके बाद दोपहर के अंदर अपने आम भी खाए, दोपहर के अंदर पूड़ी छोले भी खाए, रात को फिर से अंडे खाए, फिर से पूड़ी छोले खाए, फिर से आलू सब्जी खाए, ये तो चिंता का विषय है। अमानतुल्लाह खान से भी कल 13 घंटे तक पूछताछ हुई है। आरोप ये है कि लगातार आप उनके विधायकों को, मंत्रियों को निशाना बना रहे हैं। देखिए, कल उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला टीवी चैनलों पे आके, ट्वीट कर करके कि अमानतुल्लाह खान को अरेस्ट कर दिया गया, जबकि अमानतुल्लाह खान को किसी ने अरेस्ट नहीं किया था। वो वक्फ बोर्ड की जो है हेराफेरियों के अंदर पैसे की गड़बड़ी में उनके ऊपर केस रजिस्टर है, लेकिन सिंपैथी लेने के लिए और लोगों के साथ गलत प्रचार फैलाया गया आम आदमी की तरफ से। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, जो आतिशी जी ने और सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट करके कहा कि अरेस्ट किया गया और ईडी को बदनाम किया गया और बीजेपी का नाम भी लिया गया। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ऐसा दुष्ट प्रचार आम आदमी पार्टी लगातार पिछले 10 साल से कर रही है। जी, प्रधानमंत्री भी यूपी के अमरोहा पहुंचे हैं, वहां वो बोल रहे हैं एक बार फिर से 2 राजकुमारों की एक फिल्म की शूटिंग यहाँ पर चल रही है। बिल्कुल, देखिए, दोनों नकारे हुए हैं, दोनों फेल हैं। एक जो है उसको पिछले 25 साल से लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। लगभग वो 55 से ज्यादा इलेक्शन अब तक हार चुके हैं, छोटी बड़ी मिलाकर, और दूसरे उनका साथ देने में, उस कंपटीशन में उनका साथ दे रहे हैं। वो भी अब तक 5-7 से ज्यादा इलेक्शन अब तक हार चुके हैं। सो दोनों कोशिश कर रहे हैं एक रिकॉर्ड बनाने की। दोनों फेल, दोनों नकारे हुए, और दोनों को लॉन्च करने के लिए दोनों के परिवार पूरे जोर से लगा है, लेकिन ये है कि बेचारे लॉन्च ही नहीं हो रहे। इंडिया गठबंधन ये भी दावा कर रहा है कि जो 300 पार 400 पार का आप नारा दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। जो इंडिया गठबंधन है 272 सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार कर रहा है। सपना तो हर एक का लेने का अधिकार है, और ये
राहुल गांधी जी बार बार ले रहे थे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर बार सरकार बना रहे थे। सपने तो अरविंद केजरीवाल जी ले रहे थे, तो राहुल गांधी की तो फिर नेशनल पार्टी है, तो सपने लेने का सबको अधिकार है। तो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं मुख्य प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूं, जिन बेचारे लड़ी कुल 10 सीटों पर रहे हैं, तो इसलिए सपने लेना सबका अधिकार है। यूपी में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पहले गन्ना किसानों को भुगतान के लिए कितना परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि गन्ना किसानों को भूल गए आप। नहीं, वो तो कांग्रेस को तो छोड़ो, कांग्रेस बेचारी तो एक हताश पे आई हुई पार्टी है। बेचारों का रोने के अलावा और कोई काम नहीं है। जहां तक गन्ने की बात है, किसानों को आज सीधा पैसा मिलता है। यही गन्ना किसान सड़कें रोक रोक के डीसी के दफ्तर का घेराव करके सड़कों को जाम लगा के पैसे मांगते थे, आज उनके घर में सीधे पैसे पहुंचते हैं। जी, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बीजेपी गांव और गरीबों के लिए बड़े विजन लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रही है। इंडी गठबंधन के लोगों की पूरी ऊर्जा गांव और देहातों को पिछड़ा बनाने में खर्च हो गई। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का एक नारा था, गरीबी हटाओ। गरीबों को गरीबी तो हटी नहीं, गरीब हटाने पे लग गए और सारे जो पैसा था धन दौलत इकट्ठा करके गांधी परिवार की और कांग्रेस की गरीबी खत्म हो गई, बाकी सारे गरीब हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी हैं पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, उन लोगों के उत्थान के लिए लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि जब तक ये लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक ये मुख्य धारा में नहीं आएंगे, जब तक इनको गरीबी रेखा से सबको बाहर निकालकर मध्यम वर्ग में नहीं लाया जाएगा, जब तक इनको अमीर नहीं बनाया जाएगा, जब तक इनको साधन नहीं दिया जाएंगे, रोजगार, नौकरी, सरकारी नौकरी में इनको नई जगह मिलेगी, तब तक देश जो है विकसित भारत नहीं हो सकता।